Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा द्वारा शुरू की गई विजय संकल्प सभाओं के तहत अलवर लोकसभा की सभा मुंडावर में आयोजित की गई, जिसे पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान शर्मा ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को स्वर्णिम युग बताया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। सभा को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा सहित स्थानीय नेताओं ने भी संबोधित किया। क्योंकि जिस प्रकार का आपका व्यवहार है और आप तो इसी मिट्टी में पले हैं, जन्मे हैं, यहीं पढ़े हैं, लिखे हैं। यह आपकी धरती है, आपके पूर्वजों की धरती है। और राजस्थान का ही नहीं, अपने गांव का, अपने अलवर जिले का, राजस्थान का नाम यदि किसी ने ऊंचा किया, भारत में जाके ऊंचा किया, तो आदरणीय महेश जी भाई साहब ने किया। और मंत्री के नाते आपने जो भी काम किए, और जब क्योंकि आप लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र का कोई भी आदमी आएगा, कार्यकर्ता आएगा, उसकी सुनना, उसकी सेवा करना आपका धर्म है। लेकिन जिस माटी में आप पैदा हुए, अलवर जिले का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी दुखी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास गया, हंसते मुस्कुराते आपने उसकी समस्या को सुनी और यदि दूर करने का यदि काम किया, तो आदरणीय महेश जी शर्मा साहब ने किया। ये संस्कार आए कहां से? आपके माता पिता ने दिए। लेकिन जिस दल में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिस संगठन से आप जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये संस्कार माता पिता के बाद यदि संस्कार आपको कहीं से मिले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारी मातृ भारतीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से मिले। और जिस नेतृत्व के तले आप काम कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, उनकी एक ही सोच है कि सबका साथ और सबका विकास। उस काम को लेकर आप चल रहे हैं, जिस नेतृत्व के नीचे हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपसे हमको सबको यही कल्पना है, और आने वाले समय में भी आप अपनी लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ तो न्याय करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ अलवर जिले के कार्यकर्ता और जनता के हर सुख दुख में शामिल होंगे, यह विश्वास भी हम आपके साथ चाहते हैं। तो चौकीदार है, मैं भी उनसे बात से सहमत हूं। कारण है कि 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम करे हैं अपने देश के अंदर कि उन्होंने भारत को वापस उस रास्ते पर लाने का काम करा है कि आने वाले समय के अंदर भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाने जा रहा है। तो हमें वापस उस चौकीदार की जरूरत है, जिसने वापस अपने को सपना दिखाया कि मैं भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाऊंगा। अगर अपन चौकीदारी किसी दूसरे के हाथ में देंगे तो अपन सब जानते हैं, एक समय के अंदर भारत सोने की चिड़िया थी और यहां से लूट कर लोगों ने सब लूट कर बाहर भेज दिया। अपन सब जानते हैं वो लोग कौन है, और आने वाले समय के अंदर वो दोबारा आएंगे तो वापस अपने देश के साथ वो क्या करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस चुनाव में आप सब ने मिलकर मुझे यहां से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा, और आपने पहले भी मेरे पिता को यहां से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसी तरीके से, उसी ताकत के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, कमल का निशान। कमल के निशान का बटन दबाकर आने वाली 6 मई को अपने को जो भी प्रत्याशी आए, आपने मुझे 17,600 से जिताया, मैं निवेदन करता हूं उसको 35,000 से भी अधिक वोटों से आप जिताकर यहां से भेजें, तभी आपकी बात का और मेरी बात का आगे जाके दम रहेगा। आपकी इस धरती, हमारी इस धरती मुंडावर क्षेत्र से विजय संकल्प यात्रा के रूप में इस स्थान से एक संकल्प को अपने अंतर हृदय में धारण कर और आने वाले समय में, क्योंकि 2014 में भारत के इतिहास में वो इतिहास रहा कि किस प्रकार से भारत की जनता ने अपने सिर आंखों पर बिठाकर अपने एक वोट से अप्रत्यक्ष जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई थी। उसी की कल्पना के अनुरूप आने वाले 2019 चुनाव के परिणामों में उससे बढ़कर ऐसी एक मिसाल पूरे विश्व को दिखानी है कि 2014 से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो और हर वो सीट जो पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उसके साथ साथ उनके लगती उनसे जो
हमसे किसी न किसी कारण से जो पीछे रही सीटें पूरे देश की, वो भी सीटें जीतकर पूरे विश्व को ये दिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बल्कि एक एक नहीं बल्कि पूरा 125 करोड़ देशवासी ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। ऐसा परिणाम हम सबको इस स्थान से संकल्प लेकर हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि वे अपनी जन्मभूमि की माटी की खुशबू के कारण 132 करोड़ के देश में कैबिनेट के 32 लोगों में वो स्थान बना पाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि की माटी का कर्ज उतारने आया हूं। मुंडावर के सैनिक विश्राम गृह के पास आयोजित विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि मुझे इस जन्मभूमि की माटी ने मुझे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका दिया है जो सदैव इस देश के लिए जीता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल के काम के दौरान यह अनुभव किया कि जब जब देश पर संकट आया तब तब अधर्म का नाश करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आए हैं। शर्मा ने कांग्रेस कार्यकाल के घोटालों को याद दिलाते हुए कहा कि आम जन ने जिस विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया वे उस पर पूरे खरे उतरे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक नई दिशा में चल पड़ा है। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 5 साल में उन्होंने पूरे किए। उन्होंने कहा कि दलितों की दुहाई देने वालों ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, अपितु भाजपा ने दलितों के लिए धरातल पर काम किया है। अंबेडकर के पंच तीर्थों को भाजपा ने स्मारक बनाया। भाजपा ने कभी देश को बांटने का काम नहीं किया। महेश शर्मा ने राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में आंख मारने पर चुटकी ली। किसान सम्मान निधि के लिए राजस्थान सरकार ने अभी तक लिस्ट ही नहीं भेजी है। बुजुर्गों, मुझे एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका दिया है इस जन्मभूमि की माटी ने, जो वास्तव में इस देश के लिए जीता है, इस देश के आम आदमी के लिए जीता है, गरीब के लिए जीता है, किसान के लिए जीता है, जवान के लिए जीता है, माता बहनों के सम्मान के लिए जीता है। उसका कोई एजेंडा नहीं है। 5 साल काम करने में मैंने महसूस किया कि वो गीता का वो पाठ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब भारत भूमि पर कष्ट आए, अधर्म आगे बढ़ा, असुरी शक्तियां आगे बढ़ी, तो भगवान कृष्ण के रूप में, संतों के रूप में, महापुरुषों के रूप में लोगों ने अवतरण लिया है। और आज वह समय मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर हम बात करें 2014 की, जब देश में अंधेरा छाया हुआ था, राजनीतिज्ञों को लोग बेईमान समझते थे, राजनीतिज्ञों का विश्वास उठ चुका था, युवा समझता था कि ना जाने तेरा भविष्य तो क्या होगा। अखबारों के पन्ने भ्रष्टाचार की तकरीरों से लिखे होते थे। गिनते थक जाते थे कि 2 लाख करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला, 5 लाख करोड़ का घोटाला। सोच भी नहीं सकते थे कि घोटालों की यात्रा इतनी हो सकती है। इस देश की 130 करोड़ जनता ने एक विश्वास जगाकर एक ऐसे युग पुरुष को देश का प्रधानमंत्री बनाया जिसके पीछे देश चल पड़ा। और आज भारत के लोगों और भारतीयता का सम्मान आज शिखर पर है। जब आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ गलबैया करता होगा तो आपका भी सीना चौड़ा हो जाता होगा। इससे पहले एक मौनी बाबा रहे, रिमोट कंट्रोल से चलते थे, जितना बाटा दबाव। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने भी सभा को संबोधित किया। भगवान के आदेश से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। नास्टर डोमस से फ्रांस का एक विद्वान हुआ, उसने 350 साल पहले, मेरे भाइयों, 350 साल पहले लिखा है कि दक्षिण का एक नेता आएगा, भारत का पुनः वैभव जगाएगा, भारत को विश्व गुरु बनाएगा, भारत की खोई प्रतिष्ठा को दिलाएगा और भारत को
अखंड करेगा, जो भारत के विखंडन होकर टुकड़े होंगे, और भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए पूरा काम करेगा। दक्षिण का एक नेता आएगा, वो पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी, उस भविष्यवाणी को हम ध्यान रखें, वो है माननीय नरेंद्र मोदी, वो है माननीय नरेंद्र मोदी। अब महाभारत का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने कहा मैं रामायण का योगों का बताऊंगा, क्यों मैं बात ज्यादा बोली नहीं है, लंबा थोड़ा भाषण तो बहुत घंटों हम बोलते। मैं मजदूर नेता था, तो एक बार बिना माइक के 20,000 लोगों में माइक उठा करके हमारे नागौर के जाट बंधु ले गए। वहाँ एक यूनियन थी गोटल में, सीमेंट फैक्ट्री की मंजिल थी, और वो जाट बंधु उनके काम चलता था, ठेके वगैरह चलते थे फैक्ट्रियों में। अब वहाँ कहा ध्यान दे हो जब भाषण नहीं देगा। मैंने कहा भाई क्यों? कि नहीं साहब यहाँ यूनियन चलेगी तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, हमको यह काम मिलता है। मैंने कहा फिर भाई वो आए, मेरा माइक उठा के ले गए, जो फर्श बिछी थी वो उठा के ले गए। मैंने कहा चलो भारत माता की जय। बिना माइक के, बिना फर्श के 20,000 श्रमिकों में, मजदूर में मैं बोला, बोलने का अभ्यास बोल, लेकिन ज्यादा बोलूंगा नहीं। अब बात आ गई महाभारत की। महाभारत में जिस खाटू श्याम हम जाते हैं, जिस श्याम प्रभु के दरवाजे पे हम जाते हैं, जिस रखदाता के दरवाजे पे हम जाते हैं, और शीर्ष दानी के हम जाते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई महाभारत में कौन जीता? महाभारत में कौरव जीते या पांडव? और शीर्ष दानी जो पेड़ पर से देख रहे थे, उन्होंने कहा देखो भाई मुझे तो पता नहीं कौरव जीते या पांडव जीते, मेरे तो कौरवों की तरफ भी सुदर्शन चक्र चलता हुआ नजर आ रहा था, और पांडवों की तरफ भी सुदर्शन चक्र चलता हुआ नजर आता। तो मुझे तो लग रहा है कि इस समय कैंडिडेट कोई भी हो, इस समय तो मोदी जी मोदी जी मोदी 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 इस समय सुदर्शन चक्र चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी के नाम की जीत है, फतेह है, विजय है, ये आपको हमको विश्वास है। अब इस विश्वास के साथ हम लोग चल रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पर जो हमको प्रेरणा मिलती है। समारोह में विधायक संजय शर्मा, विधायक मंजीत चौधरी, पूर्व विधायक रामहित यादव, मामन सिंह, जिला अध्यक्ष संजय नरूका, बाबा बालकनाथ महाराज, मनीष पारिक, मोहित यादव, सुरेश यादव, मंडल अध्यक्ष मगन खंडेलवाल, बसंताराम, सोनू भारद्वाज, निजर पंडित सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.